आइए बाबू, कॉस्ट में से हम लोग बजट का आज इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे। अच्छा से देख लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऑलरेडी 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया है, इसका प्लेलिस्ट चल रहा है क्योंकि कॉस्ट है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। एक वीडियो में उतना बड़ा क्वेश्चन यदि मैं 5-6 डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक एक कर, आप लोगों को फिर प्रॉब्लम भी होगा, एक बार में तो सारा वीडियो देख नहीं पाओगे। तो इसीलिए क्या किया गया है, प्लेलिस्ट बनाया गया है, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए बजट का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आइए ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कैपेसिटी बोल रहा है 60%, 100%। आउटपुट बोल रहा है 36,000, 60,000। बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल 3,60,000, 6 लाख। डायरेक्ट वेजेस 2,16,000, 3,60,000। प्रोडक्शन ओवरहेड 5,40,000, 7,56,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1,80,000, सेलिंग ओवरहेड 1,44,000, 1,92,000। बोल रहा है फिर बनाओ 60, 70%, 80% और 90% का। सबसे पहले देखिए काम, ध्यान से बात को समझिए। क्वेश्चन में देखिए 60% का दिया हुआ है, तो 60% का कितना दिया, 36,000। और क्वेश्चन में देखिए बोला 100% का दिया हुआ है 60,000 यूनिट। इसका मतलब सर 70, 80, 90 का यूनिट कितना होगा। बात को समझो बाबू, ये 36,000 कितना के लिए था, 36,000 था 60 के लिए, तो 70% के लिए कितना होगा, जब ये कर दिया कितना गया 42,000। उसी तरह से इसको कन्वर्ट करिए, 80% के लिए कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा सर 48,000। उसी के लिए 90 के लिए करिए इंटू 90, तो कितना आ गया बाबू 54,000। तो उम्मीद करते हैं ये यूनिट का फंडा क्लियर हो गया होगा कि कैसे यूनिट आता है, ठीक है बाबू। जो हम लोगों को दिया हुआ पहला कॉलम याद रखिएगा, सब समय उसी के हिसाब से काम करिएगा। और जो क्वेश्चन में पहला कॉलम में दिया हुआ है उसी को लेके पूरा सवाल को बनाने का कोशिश करिएगा। आप जाइए, एक सम्स बनाए हैं ऐसा, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब आइए बाबू, ये जब हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सम्स में चलते हैं। सम्स देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए बाबू, यहाँ पे बताया नहीं है कि कौन फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन वेरिएबल कॉस्ट है। अब आपको निकालना है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा 3 टाइप का नेचर होता है। एक फिक्स कॉस्ट हुआ, मतलब जितना भी यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हो सब में क्या होगा, कॉस्ट सेम होगा। एक वेरिएबल कॉस्ट होगा, मतलब जैसे जैसे हम लोग यूनिट चेंजेज हो रहा है, मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट टोटल चेंज होगा लेकिन पर यूनिट सेम रहेगा। लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है कि सर कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। तो हमको पहले नेचर समझना है। सबसे पहले क्या करना है, नेचर। अब देखिए बाबू, सबसे पहले जैसे डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए डायरेक्ट मटेरियल का आप लोग पूरा लिखिएगा। डायरेक्ट मटेरियल देखिए दिया हुआ है कितना, बोल रहा है 36,000 के लिए कितना था बाबू, 3,60,000। ध्यान से देखो, बोल रहा है कितना, 36,000 के लिए कितना था बाबू, 3,60,000 रुपया, ठीक है सर। 36,000 के लिए कितना था, 3,60,000 रुपया। और इसके बाद क्या बोल रहा है बाबू, 60,000 के लिए कितना है, 60 लाख, 6 लाख। 60,000 के लिए कितना है बाबू, 6 लाख। हमको पता है आप लोगों को टीचर अलग मेथड से करवाए होंगे, थोड़ा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। इसीलिए मैं थोड़ा इस मेथड से करवा रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। देखिए 36,000 यूनिट के लिए कितना था, 3,60,000। ये डिवाइड बाई ये करिए कितना आ गया, 10। इसमें भी देखिए ये डिवाइड बाई ये करिए कितना आ गया, 10। दोनों यदि सेम है मतलब क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गया। क्या हो गया बाबू, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो एक तो हेडिंग दीजिए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट और एक तो यहाँ पे हेडिंग दीजिए फिक्स कॉस्ट, ठीक है बाबू, ओके। एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया सर, वेरिएबल कॉस्ट हुआ, पर यूनिट कितना आया बाबू, 10 रुपीज। पर यूनिट कितना आया, 10 रुपया। बाद में करेंगे, पुटिंग तो सब कर लेगा, यही तो मेन है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आइए ध्यान से, नेक्स्ट देखिए वेजेज। वेजेज में आइए ध्यान से देखिएगा, वेजेज 2 नंबर में वेजेज, डायरेक्ट वेजेज, ठीक है बाबू। डायरेक्ट वेजेज में देखिए कितना हो रहा है, 36,000 यूनिट के लिए, 36,000 यूनिट के लिए कितना बोल रहा है, कॉस्ट 2,16,000, 2,16,000। और 60,000 यूनिट के लिए कितना बोल रहा है, 3,60,000। 60,000 यूनिट के लिए कितना बोल रहा है, 3,60,000, ओके। अब इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट करिए। आपको पता है पर यूनिट कैसे निकालेंगे सर, ये डिवाइड बाई ये, 2,16,000 डिवाइड बाई 36,000 यूनिट मतलब कितना आ गया, 6 रुपया। 3,60,000 डिवाइड बाई 60,000 यूनिट मतलब 60,000 यूनिट, तो कितना आ गया, 6 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे भी दोनों सेम है, मतलब ये भी क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गया। तो डाल दीजिए डायरेक्ट वेजेज में 6 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए बाबू, इसके बाद तीसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या बोल रहा है बाबू, प्रोडक्शन ओवरहेड। चलिए प्रोडक्शन ओवरहेड में ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर प्रोडक्शन ओवरहेड।
इसका देखिए बाबू 36,000 के लिए कितना है, 36,000 के लिए बोल रहा है बाबू कितना, 5,40,000, 5,40,000। उसके बाद देखिए बाबू कितना बोल रहा है, 60,000 के लिए, 60,000 के लिए बोल रहा है 7,56,000। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिवाइड करिए, यहाँ पे जब ये डिवाइड करिएगा तो कितना करके आएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, इसको डिवाइड करिएगा तो 15 पर यूनिट आएगा। कितना आएगा, 15 पर यूनिट। और इसको जब डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा सर, 12.60 पर यूनिट। देखिए यहाँ पे दोनों का रेट क्या हो गया, अलग हो गया, दोनों का रेट सेम नहीं है। मतलब ये ना ही वेरिएबल है ना ही फिक्स्ड है, ना ही वेरिएबल है ना ही फिक्स्ड। फिक्स कब होता, जब ये दोनों सेम मिलता, ठीक है, तो फिक्स्ड होता। यहाँ पे वेरिएबल कब होता है, जब दोनों का रेट सेम होता तब वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये क्या है, सेमी वेरिएबल है। तो इसका काम हमको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि ऐसा दिख जाए कि नहीं कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, एक यूनिट और एक कॉस्ट, ठीक है। ये तो आप लोग कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, ये तो मैं जानबूझ के दिखाने के लिए किया, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रफ में ऐसे ही कैलकुलेटर दिमाग के देख लिया कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, फटाफट पुट कर दो। सिर्फ सेमी वेरिएबल का हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे, और बाकी किसी का दरकार नहीं पड़ेगा। प्रोडक्शन ओवरहेड ध्यान से देखिएगा बाबू, 60,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स के लिए देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, एक लिखिए यूनिट्स और एक लिखिए कॉस्ट। यूनिट और कॉस्ट, यूनिट देखिए 60,000 के लिए कितना बोला था, 7,56,000। लिखिए 60,000 के लिए कितना सर, 7,56,000। उसके बाद देखिए बाबू 36,000 के लिए कितना बाबू, 5,40,000। तो लिखिए यहाँ पे 36,000 के लिए कितना, 5,40,000। तो ये कितना होगा बाबू, ध्यान से देखिए, 2,16,000। इसको माइनस करिए, कितना आएगा, 14,000। ठीक है सर। अब इसको क्या करिएगा, लिखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे होगा सर, ये डिवाइड बाई ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन यूनिट, ठीक है। तो 2,16,000 रुपये क्या आया था, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस आया था, और यूनिट का डिफरेंस कितना था, 14,000। ठीक है सर। तो ये कितना में जाएगा बाबू, 9, कितना आ गया सर, 9 रुपीज पर यूनिट। अब देखिए फिक्स कॉस्ट कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट किसी एक का ऊपर लेके चलिए, तो मान लीजिए 60, आप 36 पे भी लेके चलते हो, एक ही आंसर आएगा। 60 पे लेके मैं दूसरा वाला करूंगा तो इसके ऊपर भी दिखा दूंगा। तो देखिए 60,000 है, तो 60 से के लिए कितना कॉस्ट था सर, 7,56,000 माइनस, आप देखिए वेरिएबल कॉस्ट कितना करके 9 करके, तो 60 इंटू 9। तो ध्यान से देखिए 7,56,000 माइनस 5,40,000। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया बाबू, 2,16,000। टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 2,16,000। इसका मतलब वेरिएबल कितना है सर, 9 रुपया। तो लिख डालिए प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल 9 रुपया, और प्रोडक्शन ओवरहेड में फिक्स कितना है बाबू, प्रोडक्शन ओवरहेड में फिक्स है सर 2,16,000 रुपया, डाल दीजिए। ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। देखिए बाबू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या बोला है, दोनों इक्वल है अमाउंट। जब भी दोनों इक्वल दिखे, 36,000 वाला में भी देखिए कितना दिख रहा है, 36,000 वाला में भी देखिए 1,80,000 दिख रहा है, 1,80,000, और 60,000 वाला में भी देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिख रहा है, 1,80,000। तो दोनों में यदि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेम है, दोनों में यदि अमाउंट सेम है, मतलब वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर में आएगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट है, फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या बाबू, फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट है, पूरा ही फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है बाबू, समझ में आया। अब आइए आगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इसके बाद देखिए ध्यान से, सेलिंग ओवरहेड 1,44,000 एंड 1,92,000। आइए बाबू नेक्स्ट चौथा नंबर देखिए ध्यान से, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड पहले एक बार रफ में कैलकुलेट करके देख लो, 1,44,000 इंटू डिवाइडेड बाई 36,000। ठीक है ना, एक बार ये करके देख लीजिए कितना आएगा सर, ये 4। उसी तरह से देखिए 1,92,000 डिवाइडेड बाई 60,000 यूनिट, तो कितना आएगा बाबू सर, ये 4 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब डिफरेंस हो गया है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का फंडा नहीं लगेगा, सेम अमाउंट नहीं है, मतलब फिक्स कॉस्ट भी नहीं होगा, मतलब कौन वाला होगा सर, सेमी वेरिएबल होगा। तो सेमी वेरिएबल कैसे निकलता है बाबू, लिखना पड़ता है सर यूनिट और कॉस्ट। तो यूनिट कितना है बाबू, 60,000 यूनिट्स
यूनिट कितना 60,000 यूनिट। 60,000 के लिए कितना दिया बाबू 1,92,000 1,92,000। नेक्स्ट 36,000 यूनिट 36,000 यूनिट्स के लिए देखिए बाबू कितना दिख रहा है 1,44,000 1,44,000। इसको माइनस कर दीजिए 48,000, इसको माइनस कर दीजिए बाबू 24,000। आप क्या लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इक्वल्स टू ₹2 पर यूनिट इक्वल्स टू ₹2 पर यूनिट। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए बाबू ध्यान से फिक्स्ड कॉस्ट का क्या होगा सर, कैसे मैंने बोला था कि टोटल कॉस्ट से माइनस। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे देखिए मैंने इससे करके दिखाया था आप लोगों को, इसमें देखिए मैं इससे करके दिखाता हूँ, जिससे भी करो आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे करके देखिए फॉर्मूला क्या था टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट मान लीजिए इसका लेते हैं तो 1,44,000 माइनस उसका यूनिट कितना सर 36,000, तो लिखिए 36,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना करके आया था 2 रुपीज करके, तो इंटू 2 तो कितना आ गया बाबू 1,44,000 माइनस 72,000, तो कितना आ गया सर 72,000। इसका मतलब हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा सेलिंग ओवरहेड क्या है बाबू 72,000 फिक्स्ड है और सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल कितना है बाबू वेरिएबल है ₹2 करके। क्लियर हुआ बाबू। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब कुछ नहीं सब इजी हो गया। फिक्स्ड पे तो सब में सेम होगा तो फिक्स सब में सेम कर दीजिए, सब में सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेम कर दीजिए। ठीक है बाबू सब में सेम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको करते जाइए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है सर एकदम फटाफट लेते जाओ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, खाली पुट कर दो एक ही अमाउंट तीनों सब में भर देना है। फिक्स कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, जो एक का आ गया और एक किसका करेंगे हम लोग सब समय जो हम लोग का यूनिट दिया हुआ है गिवन, आप लोग इसको लेके चलिए इसको लेके चलिए बातें किए। ठीक है बाबू ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो दिया हुआ है। ठीक है मैंने एक क्वेश्चन कराया जिसमें एक यूनिट का दिया हुआ है तो वहां पे एक ही का काम करके करना है। जाइए प्लेलिस्ट देखिए ध्यान से। ओके बाबू तो ये कंप्लीट हो गया और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ऑनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल को ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है बाबू अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए 36,000 इंटू 10 3,60,000, 36,000 इंटू 6 2,16,000, 36,000 इंटू 9 9 27 9 54 3,24,000, 36,000 इंटू 2 72,000। ठीक है सर अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए 4,20,000 42,000 इंटू 10 4,20,000, 42,000 इंटू 6 2,52,000, 42 इंटू 9 3,78,000, 42 इंटू 2 84,000। ठीक है सर नेक्स्ट 48,000 इंटू 10 4,80,000, 48,000 इंटू 6 कितना होगा सर 2,88,000। नेक्स्ट 48 इंटू 9 कितना हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा सर 4,32,000 और 48,000 टू 96,000। नेक्स्ट देखिए बाबू 54,000 इंटू 10 5,40,000। नेक्स्ट 54,000 इंटू 6 कितना होगा 3,24,000। नेक्स्ट 54,000 इंटू 9 कितना हो जाएगा सर 54,000 इंटू 9 4,86,000 सॉरी हाँ 86,000। ठीक है सर नेक्स्ट 54 इंटू 2 1,08,000। क्लियर हुआ बाबू। नेक्स्ट 60,000 इंटू 10 6 लाख। क्लियर है सर 60,000 इंटू 6 36 लाख मतलब 3,60,000। 60,000 इंटू 9 5,40,000। ठीक है बाबू 60,000 इंटू 2 1,20,000। क्लियर है सर एक बार मिला लेने दीजिए सब में देखिए 54 का गैप 54 का गैप 54 का गैप 54 का गैप। ठीक है हो गया सर हो गया। अब आगे बढ़िए ध्यान से। अब देखिए यहाँ तक जब हो जाए तो हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा सर, ध्यान से हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसको टोटल करिए, इसको जब टोटल करिएगा तो होगा मार्जिनल कॉस्ट। इसको जब टोटल करिएगा क्या कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट। याद रखिएगा जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल करते हैं तो क्या आएगा सर मार्जिनल कॉस्ट। इसको टोटल कर दीजिए कितना आएगा सर 10 6 16 16 9 25 2 27। ठीक है 27 करके पर यूनिट। ओके तो इसका टोटल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मतलब टोटल कर दीजिएगा ये टोटल ये टोटल ये टोटल ये टोटल ये टोटल। ठीक है सर तो क्या आ जाएगा सर वो आ जाएगा हम लोगों का क्या होगा सर वो होगा मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद याद रखिएगा
मार्जिनल कॉस्ट के अंदर में ये वाला अमाउंट के साथ ये तीनों जब ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा सर, टोटल कॉस्ट। उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर। क्या बोला मैंने बोला कि ये ए नंबर कैसे आएगा सर, मार्जिनल कॉस्ट, ये सबको जोड़ दिए सर तो 27 आया। उसी तरह से ये जोड़ दीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये सबको जोड़ते तो कितना होगा, 27 इंटू 36, 36,000 इंटू 27, ठीक है। 27 2 116, 27 दिया 81 16 97। तो देखिए 972000, ठीक है, 972000। अब इसको सारा को ऐड कर दीजिए। अब इसके साथ ये चारों ऐड होगा, मतलब ये, ठीक है। इसको जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर, टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगा सर, टोटल कॉस्ट। इसको टोटल ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 11,88,000, 11,88,000, 12,60,000, 12 माने 14,40,000, 14,40,000, 14,40,000। 3 7 दो क्या, ये बाबू मिला लेते हैं, 3 2 5 5 10 10 2 12 12 12 12 12 60। हाँ ठीक है, ओके बाबू। तो 14,40,000 है। उसी तरह से इसको कंप्लीट करिएगा, इसको टोटल करके यहाँ लिखिएगा, उसके बाद जोड़ के ये चारों को जोड़ के फिर क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, फिर इसका टोटल करिएगा तो यहाँ लिखिएगा, फिर इसका टोटल करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर इसका टोटल करके, फिर इसका टोटल करके, ठीक है बाबू। ओके, अब क्या करिएगा, फिर लिखिएगा कॉस्ट पर यूनिट। ये तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। नेक्स्ट लिखिएगा कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, ये डिवाइडेड बाय ये। मतलब मान लीजिए ये ए था और ये बी था, तो आपको फॉर्मूला क्या है, बी डिवाइडेड बाय यूनिट, बी डिवाइडेड बाय यूनिट। मतलब 14,40,000 डिवाइड बाय 36,000, तो कितना आ गया सर, 40। कितना आ गया बाबू, 40, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा सर, 40। ये हो गया आंसर। उसी तरह से बाकी सबका करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्लीज शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों तक, और नेक्स्ट वीडियो भी जाके देखिए, नेक्स्ट अभी आ रहा है उसको भी जाके देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।